स्वागत है आपका आज की चाय पे। कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि जब वो ना सही रास्ते पे चलने की कोशिश करने लगता है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उनकी कदर नहीं करी है उसने, जिन लोगों ने उसकी मुश्किल वक्त में कदर की थी, उसकी मदद की थी। जनाब की लाइफ में कुछ ऐसा ही फेज़ आया है, बहुत वक्त से ना उनको काम नहीं मिल रहा एंड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग विद इन हिज कैपेसिटी टू गेट अ रोल। हमने खुद देखा है कि अपनी खुद की सगी दादी को पूछने नहीं वाले लोग जो हैं वो फारा खान की मम्मा के आखिरी वक्त पे जब उनका इंतकाल हुआ था तो उस टाइम पे जाते हैं उनकी पूछताछ करने की, फारा ठीक हैं, यू नो। सो ये चीज़ें जो थी हमेशा से मुझे गलत लगी जनाब के हवाले से कि अपनों को पूछते नहीं और परायों से बहुत ज़्यादा सगे बनते हैं क्योंकि काम चाहिए, है ना। नहीं, आप काम के लिए चमचे बन रहे हो, इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग बिकॉज लोग, दुनिया यही करती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कितना ये होता है ना, चमचों को ही प्रेफर किया जाता है। अगर कोई हार्ड वर्किंग है और कोई चमचा, तो उसमें से चमचा चुना जाता है, नॉट हार्ड वर्किंग इंसान। और कई बार क्रेडिट ले लेते हैं जो इंसान हार्ड वर्क करता है उसका। और आप ये हैं कि आपने अपनों को तो बिल्कुल छोड़ दिया, भूल गए जिन लोगों, मतलब अब हमें इनके बारे में, क्या नाम था उनका, शकील भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप अब उनको पूछ रहे हो, अब उनको दिखा रहे हो, अब उन पे पूरा मोनोलॉग आपने डाला है, विच इज़ वेरी नाइस कि उनको वो ड्यू क्रेडिट मिला। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सच तो ये है कि कितने साल आज हो गए आपके रिलेशनशिप को, हो गए आपको मुंबई आए हुए, हो गए आपको कुछ बने हुए, हो गए। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ है वो मेरी फरी बेबी कर रही है और मैं उसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, शी इज़ नॉट वेल। तो वो जो कर रही है सो कर रही है, आराम से बैठी हुई है फ़िलहाल। सो आई कांट टेल एनीथिंग बट माफ़ी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने आज जाके शाउट आउट दिया, आज जाके उनको दिखाया, बट सच तो ये कि बहुत पहले ये सब कर देना चाहिए था। बहुत ऐसे लोग थे, इनफैक्ट मुंबई में ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको पनाह दी थी, जिनके घर ये ठहरे थे, पर उनके अंतिम पे ये नहीं गए। खैर, इंसान से माफ़ी हो जाती है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे वो जब किसी को याद नहीं रखता तो अक्सर उसका दिल घबराता है कि भाई अब तो लोएस्ट आने वाला है, अब क्या करें। सच में मैं आपको बता रही हूँ, दिल दुख दुख हो रहा है इन क्रिएटर्स का, व्लॉगर्स का, जनाब मैडम और साहिबा का, क्योंकि व्यूज़ लगातार डिप हो रहे हैं एंड इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। इंडस्ट्री इन्हें पूछ नहीं रही है और वो क्यों। मैं भी वैसे हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन पे इतनी रीच है, जिन पे इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं, फिर भी इतने कम नहीं हुए हैं अभी। उन्हें ये जो जोड़ी वाला शो था जहाँ पे सब सेलिब्रिटीज़ जोड़ी में आए हुए हैं विद लाइक, इट्स लाइक नच बलिए बट अ बिट कॉन्सेप्ट बेस्ड। सो ऐसे कैसे है कि वहाँ पे जनाब और मैडम नहीं आए, या हो सकता है इन्होंने कोशिश करी हो बट नहीं आए बिकॉज द फैक्ट इज़ दैट दे डिड नॉट मेंटेन देमसेल्व्स, स्पेसिफिकली मैडम। तभी तो अचानक से जो औरत सी वाली बीमारी की ट्रीटमेंट पे है वो अपना पूरा का पूरा ऐसे मेकओवर कराए, फ़ोटोशूट कराए। देखिए, अगर कोई सी की बीमारी के हवाले से ट्रीटमेंट लेता है, बहुत कमज़ोरी, बहुत एक्सर्शन और चिड़चिड़पना होता है। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने अपने परिवार में देखा है, मैंने किसी को खोया भी है जो मेरे बहुत ही मतलब ऐसे रिश्तेदार थे कि मेरे फादर के बाद कोई मेरे फादर जैसे थे तो वो थे, मैं बता देती हूँ, मेरे ताऊ जी। तो जब वो गए, और मैं बहुत छोटी थी, बहुत बच्ची थी उस टाइम पे, बट सबसे ज़्यादा मेरे फादर और मदर के बाद कोई मुझे प्यार करते थे वही थे, और उनको खोना इस वॉज सच अ पेनफुल थिंग। पर उससे पहले जो उनके साथ हुआ वो सब देखना, आप समझ रहे हैं कि अपने सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को आप तड़पते हुए, परेशान होते हुए, बेहद कमज़ोर होते हुए देखा है। हाँ, वो एरा थोड़ा ऐसा था कि शायद तब ट्रीटमेंट्स इतनी वो नहीं थी, और हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से उनका इलाज शायद उतना बढ़िया नहीं हुआ, बट स्टिल सी ट्रीटमेंट तो सी ट्रीटमेंट ही होती है। और उस बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट लगती है वो बॉडी को कमज़ोर करके जाती है, क्योंकि सारे ही सेल्स जो होते हैं, वेदर गुड और बैड, ऑल ऑफ देम आर लिटरली एलिमिनेटेड टू एन एक्सटेंड कि आपकी वो बीमारी हट जाए। तो उसके साथ में गुड सेल्स भी कहीं ना कहीं आपके जाते हैं। ओके फाइन, माई नॉलेज में नॉट बी दैट मच, बट जनरली हर कोई यही कहता है दैट कितनी भी सुपर वुमन हो जाए, जैसे मैडम प्रोग्रेस दिखा रही हैं, जो उन पे ग्लो है, जो वेट लॉस है, इनफैक्ट वेट गेन होता है। वेट गेन क्यों होता है? बिकॉज यू कान कीप योर सेल्फ ऑन अ वेट लॉस रेजीम वाइल यू आर टेकिंग द ट्रीटमेंट। सो दैट्स वन थिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और इसी वजह से मुझे लगता है कि चलो आपने मेकओवर कराया, सब कुछ करा, बट आपको उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं मिल रहा। आपके व्लॉग्स भी जा रहे हैं, हाथ से डिप हो रहे हैं व्यूज़। सो नाउ यू थॉट कि ओके फाइन, शायद ना हमने लोगों के साथ गलत कर दिया है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों को मुदाहा में भी इनका वो दिख जाए। हालांकि मैडम ने बोला मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, यस, बट द फैक्ट इज़ कि आपका ससुराल एक्चुअली में टेक्निकली इट इज़ मुदाहा, इट इज़ नॉट भोपाल। भोपाल में कोई है ही नहीं,
सच तो ये है, वो आपने ड्रामा अच्छा खेल दिया, बट रूट्स एक्चुअली में आपके मुदाहा में है। और एक बात और खुल गई है जी, बहुत क्लैरिटी के साथ। बहुत लोगों को बहुत डाउट्स थे, और कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो इनके हार्डकोर फैंस है कहते थे कि 2016 2017 में आए हैं साथ, या 2015 में। आप झूठे हो जाए, ये 2013 में नहीं आए। 2013 में तो मैडम मैरिड थी, तो मैडम मैरिड थी या फिर जो भी था। 2013 में जनाब के साथ जनाब के फादर को देखने गई थी। ओ गुड फ्रेंड थी, इसलिए सीधी बात है, they were together at that point when she was married, and this hereby confirms the fact that she was in fact having an extramarital affair. तभी मैं इस रिश्ते को, इस पति पत्नी के रिश्ते को, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, कोई बात नहीं, पूरा हक है आपका, आप छोड़ते हो किसी को, पूरा हक है, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बिकॉज होती है, सेपरेशन होते हैं, म्यूचुअली लोग सेपरेट होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि हमें दूसरी तरफ की बात सुनने को नहीं मिलती और आप एक तरफा इल्ज़ाम लगाते हो, इवन व्हेन यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को छोड़ देते हो। अरे बच्चे से थोड़ी ना नाराज़गी हो सकती है, आप जैसे जन्म देते हैं उससे तो नाराज़गी नहीं हो सकती। एंड थर्ड इशू इज़ दैट यू शो योर सेल्फ एज होलियर देन दाओ, कि आप हो सबसे पवित्र, आप हो सबसे ज़्यादा पतिव्रता, आपने तो सब किया। आप जैसे अपने हस्बैंड, ये वाले हस्बैंड की तरफ हो, आप वैसे उस टाइम पे उनकी तरफ भी होते। आप इतने पति, और फिर लोग बोलेंगे नहीं नहीं आप टॉक्सिक बातें कर रहे हो, उनके पति उनको मारते पीटते होंगे। एक मिनट, व्हाट्स द प्रूफ? ब्रिंग द प्रूफ वन डे एंड आई शैल एक्सेप्ट दैट, एंड टिल देन मैं इतना ही बोलूँगी, दोनों तरफ की बातें सुने बिना आई डोंट रियली थिंक कि हमें हमेशा एक साइड की स्टोरी पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साइड की ही स्टोरी पे विश्वास करेंगे तो कोई अतुल सुभाष बन जाएगा और कोई फिर ऐसी हाउसवाइफ बन जाती है जिनको, मतलब हमें, मैं नहीं कहती कि औरत सही आदमी गलत औरत ना, मैं इतना कहती हूँ कि विद प्रूफ जब दोनों तरफ की बात पता हो तभी बोलना चाहिए। बिकॉज ऐसे हम एक ऐसे इंसान पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जिनके टाइम पे मैडम बहुत लिबरल थी, वो काम भी कर रही थी, वो अपने मनचाहे कपड़े भी पहन रही थी, वो जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ जी रही थी। वेयरएज टुडे शी इज़ नॉट इवन लिविंग हर लाइफ द वे शी यूज्ड टू। एक्टर भी नहीं रही हैं, हाउसवाइफ बन चुकी हैं, और हाउसवाइफ कैसे कि वो अपने आप को दिखा रही है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से कपड़े पहनती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। और जब उन्होंने डांस रियलिटी शो में दिखाया था कि उनके कपड़ों पे भी रोक टोक होती थी, तो मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न क्लोथ्स आउटफिट्स आपने तभी पहने थे जब आप उनसे, आपकी शादी हो रखी थी आपके एक्स से। अभी तो आपने वो सब कभी छुआ भी नहीं, ट्राई भी नहीं करा, क्योंकि फॉर सम रीज़न एक आदमी कैसे भी चाहे वो एक्ट भी कर सकता है, वो टूनी में रोमांस भी कर सकता है, वो आधे कपड़े पहन के जो चाहे, मतलब अपनी पूरी तरीके से बॉडी भी दिखा सकता है। बट जब एक औरत पे बात आती है, वो तो व्लॉग्स पे है ना, ओहो, उसे तो बिल्कुल ही ऐसे परफेक्ट आइडियल हाउसवाइफ दिखना है जिसने बिल्कुल ढके हुए कपड़े पहने और सिर भी ढका हुआ है। इवन दो लोग कहते हैं कि खाना बनाते हुए करती है तो अच्छा है, बरकत है, ये है वो है, तो यही सब मास्टर शेफ में फॉलो नहीं करा। मुझे ये समझ नहीं आते लोग कि इनकी क्या सोच है इतना कंजर्वेटिव दिखने के पीछे, बिकॉज ये है नहीं ऐसे। ये दिखते हैं शायद व्यूज़ के लिए, दिखते हैं शायद कम्युनिटी के लिए, बट खुद ये ऐसे नहीं हैं। और लास्ट में इतना बोलूँगी कि चलो देर आए दुरुस्त आए, आपने उन्हें वो ड्यू क्रेडिट दिया, रिकग्निशन दी जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया। एंड नाउ इट्स हाई टाइम, प्लीज़ अपने फादर को अपने साथ मुदाहा लेके जाइए। तड़पते रहते हैं वो चाहते हैं अपनों में बैठना, अपनों से बातें करना, अपनी जगह देखना, भोपाल देखना, और आपका बहाना उनकी बीमारी। अरे आप क्या गरीब हो, आप पे क्या पैसे नहीं है? और लेट मी टेल यू, गरीबी की क्या बात है, जिन पे पैसे नहीं होते वो भी अपने फादर को सैटरडे संडे कहीं ना कहीं लेके चले ही जाते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, इनका भी मन करता है घर से निकलने का। आपने उनको क्या रोबोट समझ के रख लिया है कि 4 कदम चलेंगे, वो भी हेल्पर के उससे, जो उनके लिए आपने रखा हुआ है वो उनका बेटा थोड़ी ना है। उन्हें चाहिए आप, उन्हें चाहिए आपके रिश्तेदार, अपना परिवार, अपनी बहनों से मिलना, अपने भाई से मिलना। यही तो वक्त है जब उनका दिल आपको रखना है। आप सारी जिम्मेदारियों से इतने वो हो गए, बस एक केयर टेकर रख लिया और एक फिजियो रख लिया। बट सच ये है कि उनकी सबसे बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट होगी वो उनकी वो जर्नी जहाँ पे वो जाएंगे और अपनों से मिलेंगे। अरे इनकी हेल्थ 2 गुना बेटर ना हो गई, मेरा नाम बदल देना। वो बेचारे यही कहते रहते कि मैं व्लॉग्स के थ्रू अपनी लाइफ जी रहा हूँ। ना उम्रा करा सक रहे हो, ना आप उन्हें कहीं ले जा रहे हो।
अभी भी जब इतने करोड़ों है, जब आप पे फैसिलिटीज़ है, जब आप सब कुछ कर सकते हो अभी भी। एंड लास्टली वो दादा पोते वाला कनेक्शन मुझे दिखता क्यों नहीं है? मतलब जनाब के बच्चे के साथ अंकल जी क्यों नहीं खेलते? मुझे तो लगा था बच्चा हो जाएगा तो अंकल जी की हेल्थ ये बढ़िया हो जाएगी। होती है, बच्चों के साथ हो जाती है, बट यहाँ तो मैं ऐसा कोई कनेक्शन देखती ही नहीं हूँ। कभी भी मैंने हार्डली नोटिस करा होगा कि कभी वो बैठ के वुहान के साथ खेल रहे होंगे। इट्स सो वियर्ड, क्या चक्कर है? और मैंने कोई इंडिकेशन नहीं दे रही जी ये है वो है, बट एक अच्छा इतना प्यारा है वो, उस बच्चे के साथ मेरा खेलने का मन करता है कि कितना प्यारा सा है, छोटा सा, क्यूट सा, समझदार है, सफाई वाला बच्चा। हमेशा आपने देखा होगा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मम्मा ये साफ कर दो, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो कर दो, और उसके मुंह पे कोई केक लगा दे। सबसे ज़्यादा नफरत उसे केक लगाने से कि नहीं यू। तो वो इतना मैनर्स वाला प्यारा बच्चा है जिसपे हम लोगों को, अनजान लोगों को वो होता है कि कितना क्यूट है, एंड खुद के दादाजी नहीं खेल रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आया। दैट इज़ सो वियर्ड। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैं इतना ही बोलूँगी, जनाब अपने फादर के लिए जो कर सकते करिए। ये गोल्डन पीरियड है आपके हाथ में अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि जाने के बाद इंसान फिर बहुत गिला करता है अपने आप से कि यार काश उनके मन की कर दी होती। तो अभी आप पे वक्त है, करिए उनके मन की और उनके सारे ड्रीम्स फुलफिल करें, बिकॉज आपके ही पास सारी चाबी है उनके सपनों को पूरा करने की। यू हैव द मनी, यू हैव द टाइम, यू हैव एवरीथिंग, एंड द बेस्ट पार्ट, ये सब करने से आप उल्टा पैसे कमा ही लोगे क्योंकि व्लॉग्स खींचोगे। तो मैं कह रही हूँ ठीक है भाई, व्लॉग्स के लिए से अपने फादर की सुनिए और उन्हें अपनों से मिलवाइए। इतना दस्तबरदार और इतना ज़्यादा अनजान ना करें उन्हें अपनों से कि फ़ोन छुपा दो आप, जैसा कि NF ने बताया था। ना करो ऐसा। अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें और उनके सपनों की इज्जत करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड फॉर द ऑर्डर्स फॉर सब्लिमिनल्स। येस, आई सॉ योर मेल्स, यूल बी गेटिंग द सब्लिमिनल्स टुडे। डोंट वरी। एक दिन का वो ऊपर हुआ है बिकॉज ऑफ दशहरा, तो बस आज आपको मेल्स मिल जाएंगे। आई विल ट्राई टू मेल यू द सब्लिमिनल्स बाय टुडे नाइट विच इज़ बिफोर 12। और साथ ही साथ थैंक यू फॉर एनरोलिंग इनटू द LOA कोचिंग। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीक में जिसको मैं दे सकूँ स्लॉट्स दे दूँ, नहीं तो फिर बाकी के नेक्स्ट वीक। एंड वही बात है, अपने ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास आपको रखना पड़ेगा। एंड बिल्कुल भी ये ना सोचें इंसान है, इंसानी लाइफ तो ऐसी होती है ना, बहुत ईजी लाइफ होती है, क्योंकि आपके हाथ में है अपनी लाइफ को ईजी बनाने की पूरी हिम्मत भी, ताकत भी और पावर भी। जहाँ आप समझ जाते हैं ना यू आर द ऑपरेंट पावर, भगवान आप में बसते हैं, वहीं आपकी आधी मुश्किलें ख़त्म हैं। सो लॉ ऑफ असम्पशन प्रैक्टिस करते रहें। एंड दोज हु कैन नॉट गेट सब्लिमिनल्स मेड और एनरोल फॉर LOA, इट्स फाइन। आप जाइए मेरे चैनल पे LOA 1, 2 और 3 वीडियो देखें और साथ में सेल्फ कंसेप्ट वाला वीडियो देखें एंड अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।